तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जी हाँ दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में एक एक कंसेप्ट को, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या होते हैं, यानी इसके अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो क्या होता है, इसका नीड क्या है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और जो भी चीज़ें हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कीजिए। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वीडियो कंटेंट तैयार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या होता है ये, यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि दिस पॉलीमर्स विच गेट डिकम्पोज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेशन, यानी इस पॉलीमर के अंदर, यानी वैसे पॉलीमर जो डिकम्पोज होते हैं प्रोसेस में ऑफ द बायोडिग्रेडेशन के फॉर्मेट में, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बायोडिग्रेडेशन, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते हैं। जिसमें पहला आपका आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें है टू सिंथेसाइज एंजाइम्स फॉर पॉलीमर्स, यानी सिंथेसाइज करने के लिए एंजाइम को, किसके लिए, पॉलीमर के लिए। सेकंड आपका आता है एनवायरनमेंट, टीपी, O2, लाइट एंड मॉइस्चर्स, ये सारी चीजें। थर्ड आपका आता है सबस्ट्रेट, जिसमें आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आते हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट है बायोडिग्रेडेशन के लिए, यानी ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर यूज होते हैं। अब आता है टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो 2 तरीके के बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? सबसे पहला आपका आता है नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिसमें आपका नेचुरल रबल आता है, पॉलीगन आता है, लिग्निन आते हैं। ये सारी चीजें आपके जो है वो नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर आते हैं। सेकेंड आपका होता है सिंथेसिस बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल पॉलीमर भी कहते हैं, जिसमें आपका पॉलीवाइनिल अल्कोहल, पॉलीवाइनिल हाइड्राइड एंड पीएचबीपी, ये सारी चीजें आती हैं। अब इनका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। जिसमें पीएचबीपी का मतलब होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट वेरिएट, ओके। और सेकेंड आपका आता है पीएचबी, जिसमें आपका होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। एंड अगला आपका आता है एचबी, जिसे हम लोग हाइड्रोक्सिक ब्यूट्रेट एंड हाइड्रोक्सीड वेलरेट कहते हैं। ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनका याद होना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें पूछ दिए जाते हैं कई बार। तो अगर हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये सारे टर्म्स से आपको रूबरू होना बेहद जरूरी है, ओके। यहाँ पे पीएलए का मतलब होता है पॉलीलैटिक एसिड, ओके। अब हमारा आता है कि नीड ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिसमें नॉन ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कॉजेज। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है उसकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपका आता है सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम, यानी सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड आपका आता है लीटर प्रॉब्लम्स, लीटर प्रॉब्लम्स के लिए जो हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। अगला हमारा जो होता है वो होता है हाजार्डस टू मैरिन लाइफ, यानी मैरिन लाइफ के लिए हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी नीड टू बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी इन सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं इनको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे विल बी री इंटर नॉर्मल जियोकेमिकल साइकिल्स। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दे डू नॉट नीड टू बी लैंडफिल्ड। एंड थर्ड आपका कह रहा है कि मेनी ऑफ देम ड्राइव फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगला है आपका एप्लीकेशंस ऑफ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो सबसे पहला आपका है पीएचबी, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शैम्पू बोटल्स, यानी जो शैम्पू बोटल्स होते हैं उनमें ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन जो यूज होते हैं, और क्लियर। सेकंड आपका आता है एचबी, जिसको हम लोगों ने अभी इसके फुल फॉर्म को देखा। ये क्यों यूज होता है, फॉर मेकिंग द मैट्रिक्स ऑफ ड्रग्स, यानी दवाइयों के जो फॉर्मेशन होते हैं उनका जो यूज होता है इसमें होता है। अगला आपका आता है पीएलए, ड्रग स्पोर्टिंग एंड द फिल्टराइजेशन एंड पर्सिस्टिसाइड्स, इन सारी चीजों में इसका हम यूज करते हैं। अगला हमारा जो है, जो कि लास्ट है, लिमिटेशंस ऑफ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहला आपका कह रहा है कि बीडी यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, यानी ये काफी महंगा होता है। सेकंड आपका कह रहा है कि नॉट इजीली अवेलेबल, यानी ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता। इसको जो एक्सपेंशन होता है, इसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसी वजह से ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता। थर्ड आपका कह रहा है कि नॉट इजीली रिसाइकल, यानी इसको रिसाइकिल करना आसान नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।